अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्क्रीन प्ले में वॉइस ओवर का इस्तेमाल के बारे में आपको बताएंगे। स्क्रीन प्ले में वॉइस ओवर का इस्तेमाल, ये तो आप जानते हैं कि स्क्रीन प्ले लिखने का बुनियादी उसूल ये है कि जो चीज़ बआसानी स्क्रीन पर दिखाई जा सके, इसके लिए अल्फाज का सहारा ना लिया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अच्छी फिल्म का ताल्लुक देखने से होता है, न कि सुनने से। तो सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर फिल्मों में लिए जाने वाले वॉइस ओवर किस हद तक जरूरी है। क्या इसकी बदौलत देखने वाले को किरदार की सोच पढ़ने में आसानी रहती है, या फिर इसकी वजह से कहानी का सारा मजा करकरा रह जाता है। अक्सर स्क्रीन राइटर अपनी फिल्म में वॉइस ओवर का इस्तेमाल किसी किरदार को मुतारिफ करवाने के लिए करते हैं, या फिर दस्तावेज फिल्म के अंदाज में किसी मंजर को बयान करने के लिए। फ्लैशबैक में चलने वाले मनाजिर के साथ भी वॉइस ओवर का इस्तेमाल बहुत आम है। इसके अलावा किसी किरदार के महसूसात नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए भी ज्यादातर इसी तकनीक का सहारा लिया जाता है। कई फिल्मों में वॉइस ओवर का इस्तेमाल जरूरत के तहत किया जाता है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल फिल्म देखने वाले के लिए खौफ का बायस भी बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्क्रीन प्ले में इस तकनीक का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है। अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में शॉशैंक रिडेम्पशन या टू किल अ मॉकिंगबर्ड देख रखी है, तो आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इन फिल्मों में वॉइस ओवर की वजह से ही हमें कहानी को एक नए जाविये से देखने का मौका मिलता है। ये वॉइस ओवर का मुनासिब और ज़रूरत के तहत किया गया इस्तेमाल ही है, जिसकी वजह से न सिर्फ हमें कहानी समझने में आसानी रहती है, बल्कि फिल्म में दिलचस्पी मजीद बढ़ जाती है। दूसरी तरफ चंद फिल्में ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं। जब स्क्रीन पर कहानी दिखाने की बजाय सुनाई जा रही हो, तो देखने वाले का खौफ में मुब्तला होना कोई हैरानकुन बात नहीं। अगर आप एक स्क्रीन प्ले लिखने के ख्वाब में जो देखने वाले को मशहूर कर दे, तो बयानी अंदाज में सिर्फ वही अपनाए जहां किरदारों की हरकत और सकनों के जरिए कोई बात कहना मुमकिन ना हो। कहानी के इख्तिताम तक नाज़रीन को दिलचस्पी बरकरार रखने का ये सबसे मौसर तरीका है। तो व्यूअर्स, ये थी स्क्रीन प्ले में वॉइस ओवर का इस्तेमाल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।